इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आज आपको दिखाएंगे कैसे 3 बलोच लड़कियों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है और 3 लड़कियों की वजह से बलूचिस्तान में ऐसी हवा चल रही है जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी है। इन लड़कियों ने न हथियार उठाए न हिंसा की, फिर भी इनके भाषणों का जोश ऐसा है कि पाकिस्तान सरकार और मुनीर की सेना थर-थर कांपने लगी है। क्या है महरंग, सम्मी, सीमा की बलोच क्रांति की कहानी? कैसे इन तीनों ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक बवाल काट रखा है, सब दिखाएंगे। और इन्हीं की वजह से पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में बैकफुट पर है, क्योंकि ये पाकिस्तानी सेना की आंख से आंख मिलाकर बात करती हैं, आंख में आंख डालकर बात करती हैं। बलोच बेटियों ने पाकिस्तानी सेना का सिस्टम हिलाकर रख दिया है। 3 लड़कियों से थर-थर कांपता है पूरा पाकिस्तान। महरंग, सम्मी और सीमा। पाकिस्तानी सेना का पसीना जो है वो छूट गया है। महरंग, सम्मी और सीमा जो है वो बलोचों की आज़ादी की लड़ाई लगातार लड़ रही हैं और इन तीनों ने ही मुनीर की सेना को घुटनों पर ला दिया है। जिस तरीके से ये तीनों बेटियां अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, इससे बलूचिस्तान की जो आवाम है वो भी कहीं ना कहीं आंदोलन करती नजर आ रही है, वो भी सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही है और अपनी आज़ादी की मांग जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ अब बलूचिस्तान के लोग करने लगे हैं। महरंग, सम्मी और सीमा, बलूचिस्तान की इन बेटियों ने जुल्म के इंतहा के बाद इनकलाब का रास्ता चुना है। पाकिस्तानी सेना और सरकार से सीधे सवाल करने का रास्ता अख्तियार किया है। ये तीनों नाम आज बलूचिस्तान में प्रतिरोध के प्रतीक बन चुके हैं। बलूचिस्तान का शायद ही कोई घर होगा जहां से एक बेटा, एक बाप, एक भाई या फिर एक चाचा जबरन गायब न हुआ हो। क्वेटा, ग्वादर, खुजदार, तुर्बत, कलात, पंजगूर, नोशकी, बोलन, बलूचिस्तान के कितने शहरों के नाम गिनाए जाएं, हर शहर पाकिस्तानी सेना के जुल्म की कहानी कह रहा है। यहाँ के तकरीबन हर घर में अपनों की राहें तकती कुछ आंखें हैं जिन्हें लगता है उनके पिता, पति, भाई एक दिन लौटेंगे, लेकिन इंतजार कभी खत्म नहीं हो रहा। लिहाजा अब अमूमन पर्दे में रहने वाली बलोची लड़कियों ने इनकलाब का रास्ता चुना है। मात्र 32 साल की महरंग बलोच, सम्मीदीन बलोच, सीमा बलोच, बलूचिस्तान के संघर्ष में ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने निजी दुखों को संघर्ष में बदला, बल्कि पाकिस्तानी सेना और सरकार के उस सिस्टम को हिला दिया जो दशकों से बलूचिस्तान की आवाज को कुचलता आया है। महरंग बलोच आज बलूचिस्तान में एक आइकॉन बन चुकी हैं। महरंग जब महज 13 वर्ष की थी तभी उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने लोगों की सेवा का रास्ता चुना, लेकिन उनके पिता और भाई के साथ हुए अन्याय ने उन्हें मानवाधिकार कार्यकर्ता बना दिया। 2009 में उनके पिता अब्दुल गफ्फार लैंगो को सुरक्षा बलों ने अगवा कर लिया और 2011 में उनका शव मिला। इसके बाद 2017 में उनके इकलौते भाई को भी अगवा किया गया। 3 महीने बाद उसे पाक आर्मी ने छोड़ा। इन निजी त्रासदियों ने महरंग को बलूचिस्तान में हो रहे व्यापक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी बेबाकी और साहस ने उन्हें 2024 में बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची और टाइम मैगजीन की उभरते नेताओं की सूची में जगह दिलाई। 22 मार्च 2025 में क्वेटा में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर आतंकवाद, देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। उनकी गिरफ्तारी ने बलूचिस्तान में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। 22 मार्च के बाद अभी तक महरंग बलोच की कोई खबर नहीं है। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो? हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे।
और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना और भी आएंगे। समीदीन बलोच की कहानी भी कम मार्मिक नहीं है। उनके पिता दीन मोहम्मद बलोच को 2009 में अगवा किया गया था और तब से उनकी कोई खबर नहीं है। इस घटना ने समी को मानवाधिकार आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। समी वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस की महासचिव हैं और BYC यानी बलूच यकजहती समिति की एक सक्रिय सदस्य भी हैं। समी उन सभी परिवारों की आवाज बनी जिनके अपने लापता हैं। समी ने कई प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, बलूचिस्तान के बाहर भी, जैसे कराची में अपनी बात रखी, लेकिन उनकी सक्रियता ने उन्हें भी सत्ता के निशाने पर ला दिया। पिछले दिनों कराची में एक प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया। BYC ने इसे बलोच प्रतिरोध को दबाने की कोशिश करार दिया। इस मामले में उन्हें कोर्ट ने बेल दे दी, लेकिन कराची पुलिस ने समीदीन बलोच को अदालत परिसर से फिर से गिरफ्तार कर लिया और 30 दिनों के लिए जेल भेज दिया। इसके बावजूद समी ने हार नहीं मानी। उनकी हिम्मत और दृढ़ता ने बलोच युवाओं, खासकर महिलाओं को प्रेरित किया है कि वो अपने हक के लिए लड़ें। अब बात सीमा बलोच की, जो BYC की एक और सशक्त आवाज है। उन्होंने खास तौर पर बलोच महिलाओं को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। सीमा बलोच के भाई शब्बीर बलोच अक्टूबर 2016 में गायब हो गए थे। जब वो पहली बार अपने भाई की रिहाई के लिए अभियान चलाने के लिए रैलियों में शामिल हुई, तब वो गर्भवती थी। उनका 5 साल का बेटा मिरास और 3 साल की बेटी शहरी प्रोटेस्ट कैंप में बड़े हुए हैं। सीमा ने भी कई प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और लापता बलोचों के परिवारों के लिए आवाज उठाई। उनकी सक्रियता ने बलूचिस्तान में एक नई चेतना जगाई है, जहां महिलाएं अब अपने हक के लिए खुलकर बोल रही हैं। इन जैसी जो औरतों की भाइयों को जो अपने भाइयों का मसखशुदा लाश उठा चुकी हैं, बूढ़ी माएं अपने मसखशुदा बच्चों का मसखशुदा लाश उठा चुकी हैं। मामा कदीर खुद अपने बेटे का मसखशुदा लाश उठा चुका है। ये बच्चा खुद अपने बाप का मसखशुदा लाश दे चुका है। इन सवालों का जवाब दो ना। ये BLA, नक्शा, बरामदा, खैर बख्श मरी, आप इस तरह के सवाल हमसे क्यों करते हो? वो सपोर्ट करेंगे हमें, क्यों नहीं करेंगे? हम उन्हीं के बच्चे हैं। आप लोग हमें मारोगे, वो कैसे नहीं पूछेंगे आप लोगों से? वो कैसे जेनीवा में नहीं बताएंगे? यानी महरंग, सम्मी, सीमा ने पाकिस्तान सेना का सिस्टम हिला डाला। महरंग, सम्मी और सीमा की वजह से बलूचिस्तान का मुद्दा आज दुनिया के मंचों पर पहुंच चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने इनके संघर्षों को स्वीकार किया है। इन बागी लड़कियों ने न सिर्फ बलूचिस्तान में एक नई चेतना जगाई, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि दमन के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी भी सत्ता को हिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बलूचिस्तान में जो स्थितियां परिस्थितियां हों बड़ी विपरीत हैं, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए नहीं, पाकिस्तानी सेना के लिए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ अहमद मस्ती खान जी जुड़े हैं, एक्टिविस्ट हैं वो बलूचिस्तान के। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। और इस चर्चा की शुरुआत मैं अहमद मस्ती खान जी से करना चाहूँगा। अहमद जी, अगर बात इस पूरे के पूरे आंदोलन को लेकर की जाए, 3 महिलाओं के नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं, महरंग, सम्मी और सीमा। क्या आपके लिए ये केवल 3 नाम है या जो पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन की जान है? जी देखें, ये आपका शुक्रिया। ये हमारे जो रेजिस्टेंस है और जो हमारी तहरीक आज़ादी है बलूचिस्तान की, ये उनके सिंबल्स हैं जी। अब जैसे बरसगीर में शक्तिज़म होता है जिसमें महिलाओं को बहुत बड़ा दर्जा हासिल होता है, इसी तरह ये जो ख़वातीन हैं, ये हमारी नौजवान ख़वातीन, इन्होंने भी
हमारी जो मूवमेंट है, बलूचिस्तान की आज़ादी की मूवमेंट में इन्होंने एक नई जान दे दी है। हमारे देखिए, हम बलूच लोग जो हैं, हमारे पास कुछ इक़दार हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ पुराने हमारे जो हैं वो तरीके हैं, अतवार हैं हमारे पास। हम कहते हैं दूध और रबेदक। हम जो है, हम एक ऑनर बेस्ड लोग हैं। हमारे पास जो है, हम अपने दोस्तों के साथ वफा करते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको हैरत होगी, अगर दो दोस्त आपस में घर से निकलते हैं साथ में, अगर एक के ऊपर कोई हमला होता है तो दूसरा ये नहीं कहता है कि मैं भाग जाऊं, वो जी दूसरा अपने भाई के लिए, दोस्त के लिए वहीं डटकर मुकाबला करता है, अपनी जान जी की कुर्बानी दे देता है। हमारे पास इस किस्म के पुराने वैल्यूज हैं। ये जो पंजाबी जिहादी जो बरतानिया के एजेंट हैं, दरअसल देखिए, इन्होंने कोई पाकिस्तान को आज़ाद तो नहीं किया ना, इन्होंने तो बंटवारा किया है हिंदुस्तान का। ये तो आज़ादी पसंद तो थे ही नहीं, ये तो नफरत पसंद थे पहले दिन से ही। इनके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ नफरत ही रही है, अपने ही हमसायों के साथ, अपने हिंदू हमसाए के साथ, अपने सिख हमसाए के साथ। ये तो उस नफरत के जो है अलमबरदार है। हम तो, हमारी तो एक तारीख है, हम तो इन पंजाबी जिहादियों के साथ हमारा तो कोई लेना देना कभी रहा ही नहीं था। अब आप देख ले, ये हमारे घरों के अंदर घुस आए हैं और फिर हमारे ऊपर ये जो बदतरीन किस्म की ये ज्यादतियां कर रहे हैं। अब कल के दिन जी 24 साला नौजवान दौलत बलोच अपने माँ जी के साथ जी केश में, तुर्बत में, जी उसको जो है माँ के आगे उसको इनके डेथ स्क्वाड वालों ने आके जी शहीद कर दिया, उसको कत्ल बिल्कुल कर दिया। जी आज रात जो है एक घर से जो है मुस्लिम वल तारिक, उसको 1:30 बजे आज रात को उन्होंने उठा के ले गए। खालिद जहरी 29 जून को उसको उन्होंने बिल्कुल खुजदार में शहीद कर दिया। जी उसके जो है, देख, मसूद बलोच में कितने नाम आपको गिनाऊं, जी इनके ये जो पाकिस्तान के ये जो आसिम मुनीर का ख्याल है कि ये हमें डराएगा, हमें क्रश करेगा, ये अहमकों की जन्नत में रह रहा है। हमारे बलोच लोगों में जो है, हमें तो बचपन से ये सबक दिया जाता है कि डरना नहीं है किसी से भी। हम तो देखिए, डर हमारे जो रवायत है उसके खिलाफ है। जी और ये बेवकूफ जो हैं, ये समझते हैं कि अपनी चीन से इन्होंने जो हथियार लिए हैं और अमेरिका से भीख मांग के हथियार लिए हैं, बिल्कुल उसके जोर पर आके ये हमारे साथ जुल्म और ज्यादती करेंगे। या बिल्कुल हमारे भाई जो अहमद जी, हैं जिस तरीके से आप जिक्र कर वजीरिस्तान रहे में, हैं, लगातार पाकिस्तानी सेना की कायराना हरकत बलूचिस्तान के अंदर जारी है और लगातार जो बलूच हैं उन्हें जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है, या यूं कहें कि उन्हें ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जिसकी जानकारी तक नहीं दी जा रही। इसी के साथ मैं राजन जी आपका रुख करूंगा। राजन जी, अगर बात की जाए पाकिस्तानी सेना को लेकर, जो पाकिस्तानी सेना महिलाओं को सिर्फ प्रोपेगेंडा का टूल बताती थी, क्या आज के समय में यही पाकिस्तानी सेना महिलाओं से डरती हुई नजर आ रही है, महिलाओं की वजह से बैकफुट पर नजर आ रही है? धन्यवाद अभिषेक, और जो हमारे बलूच साथी हैं उनको भी नमस्कार भारत की तरफ से। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने इस अपने चैनल पे रेज किया है आज, जी क्योंकि जब महिलाएं सड़कों पे आ जाती हैं और आंदोलन का हिस्सा बन जाती हैं, तो वो एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसको रोकना मुश्किल होता है। बिकॉज महिलाओं के साथ उनके परिवार और तो परिवार के साथ उनके और परिवार, तो एक ये मास मूवमेंट बनती है। और अगर आप महरांग, समी, सीमा, बलूच, 3 आपने एग्जाम्पल दिए हैं जो फोर फ्रंट पे आई हैं, और जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है बलूचिस्तान में पाकिस्तान फौज की तरफ से, सड़कों पे आके लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। एक मूवमेंट
स्टार्ट कर रही हैं वहाँ पे, और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कब तक लोग सहेंगे जुल्म। किसी को तो सामने आना पड़ेगा। और अगर आपने इन 3 महिलाओं को अगर आपने अरेस्ट भी कर लिया है, तो दर्जनों और महिलाएं सामने आएंगी। जी बिकॉज पाकिस्तान आर्मी को ये लगना नहीं चाहिए कि हमने 3 लीडर जो हैं इस मूवमेंट के, रेजिस्टेंस मूवमेंट मैं इसको बोलूँगा, 3 लीडर को अगर आपने पकड़ लिया तो ये मूवमेंट आपकी ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने वाली नहीं है। बुनियादी असूलों पर ये मूवमेंट है। लोगों की सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक राइट है, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के ऊपर है, और जी नाइंसाफी के ऊपर है। जी देखिए, जी आप पंजाबियों को पूरा हक बलूचिस्तान में देते हैं। जी जो यहाँ पे गैस पैदा होती है उसका 83% गैस पंजाब में डाइवर्ट होती है। बिल्कुल 7% गैस बलूचिस्तान को दी जाती है, और जो 30 डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान में, उनमें से खाली 4 डिस्ट्रिक्ट में ही ये गैस पाइपलाइंस हैं। तो अगर हम इस तरीके की नाइंसाफी देखते हैं बलूचियों के साथ, तो ये जो मूवमेंट उभर के आ रही है, उसको बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि बिल्कुल बहुत राजन जी, जिस तरीके से significant- आपने जिक्र किया, जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद रिच मिनरल्स हैं उनका दोहन जो है लगातार किया जा रहा है, यानी कि जो खनिज संपदा है उसे बर्बाद किया जा रहा है और उसका बिल्कुल भी फायदा बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिल रहा। इस बीच मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहे। एक बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है बलूचिस्तान से जुड़ी हुई, उसका रुख कर लेते हैं। बलूचिस्तान में महजबीन के बाद रुबीना बलूच को अगवा किया गया है। तुर्बत से रुबीना बलूच लापता हुई हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर जबरन गायब करने का आरोप लगा है। रुबीना बलोच पेशे से लेडी हेल्थ विजिटर हैं। इससे पहले महजबीन 29 मई को क्वेटा सिविल अस्पताल से लापता हुई थी और महजबीन और उनके भाई यूनुस बलोच जो हैं वो लापता हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आप फोटो में देख सकते हैं, ये फोटो महजबीन की है जो कि गायब है, जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने गायब कर दिया है। तो इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। अहमर जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार लोगों को गायब करने का सिलसिला जारी है, ऐसे में एक और महिला को गायब किया है। अहमर जी, क्या यह माना जाए कि लगातार जो पाकिस्तानी आर्मी है वो ऐसी गलतियां करके ये सोच रही है कि हम इस आंदोलन को हल्का कर देंगे या खत्म कर देंगे? देखें, इन्होंने अभिषेक भाई इन्होंने रुबीना को फिर इन्होंने रिहा कर दिया जी। लेकिन महजबीन अब तक इनके कब्जे में है जी। वो अब तक भी फोर्सिबली डिसअपियर्ड है, यानी हमें कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो ये बाकी जो हमारे 3 बेटियां हैं, डॉक्टर महरंग बलोच, बीबो बलोच और गुलजादी बलोच, वो इनके गैर कानूनी गैर आईनी हिरासत में अब तक हुडा जेल में है। वो उनको कैद रखना भी दरअसल अगवाई है। देखिए, उनका कोई कसूर ही नहीं है, उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं है। आपने आसिम मुनीर ने अपना जो इनका फलसफा है हार्ट स्टेट, ये जो आसिम मुनीर का है ना हार्ट स्टेट, देखें इसने अभी 3 दिन पहले दोबारा कहा कि हम जिहाद जारी रखेंगे कश्मीर में। ये इसका हार्ट स्टेट का आइडियोलॉजी है। ये जो आपके यहाँ पहलगाम में हुआ, ये इसी का है, डायरेक्ट इसके हुक्म से हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोगों ने, इसके अपने फौजियों ने कहा था कि ये ना करें, ये नहीं माना था, इसने कहा नहीं हम करेंगे। इसके दिमाग में जो है खोपड़ी में जो है ना ज्यादा गुरूर बढ़ा हुआ है जी। इसके दिमाग में जो है ये जो मजहबी जुनूनियत बढ़ी हुई है, बिल्कुल नफरत बढ़ी हुई है, इसके तहत ये हमारे लड़कियों के साथ बेइज्जतियां कर रहे हैं। बिल्कुल अहमद जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी जो आपने जिक्र किया यहाँ पर कि इनके दिमाग में लगातार जो है गलत चीजें भरी हुई हैं और इसी वजह से लगातार लोगों को गायब किया जा रहा है।
और ना ही उसको लेकर कोई जानकारी दी जा रही कि आखिर वजह क्या है गिरफ्तार करने की, और गिरफ्तार करने के बाद ले कहां जाया जा रहा है। राजन जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से समय समय पर आईएसआई का जिक्र भी होता रहा है कि आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट भी रही है बलूचिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान में अस्थिरता बनी रहे उसको लेकर, लेकिन राजन जी क्या आपको लगता है कि जो आंदोलन बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहा है, इस आंदोलन को आईएसआई भी शांत नहीं करवा पाई? देखिए, जब एक पीपल की मूवमेंट होती है, लोगों की जब एक उसको आवाज निकलती है, तो उसको कोई भी मिलिट्री रूल या सीक्रेट सर्विस वो उसको रोक नहीं पाएगी। और वक्त की बात है, आप देखिए अभी इसको वक्त का तकाजा है, और अभी जिस तरीके से ये मूवमेंट जो तूल ले रही है और जिस तरीके से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आज आप देखिए बलूचिस्तान में लीडर्स कौन हैं। पहले जो भी लीडर्स होते थे इनकी मूवमेंट के, वो होते थे ट्राइबल, अपने सरदार टाइप, जो अपने सरदार लोग होते थे। अब पढ़े लिखे लोग आ गए, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, तो और इस प्रोफेसर्स हैं। तो इस तरीके के लोग शामिल हो रहे हैं आज बलूच की मूवमेंट में। और मैं आपके चैनल को इसलिए कॉम्प्लीमेंट करता हूं बिकॉज ये हमको इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड को पहुंचानी है कि जिस तरीके से आज बलूचिस्तान का हाल है, और जितने भी वर्ल्ड मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनको जानकारी होनी चाहिए कि पाकिस्तान में किस हद तक इसको लोगों की ह्यूमन राइट्स को कुचला जा रहा है। और ख़ास तौर पे मैं इसमें ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे जिक्र करूँगा बिकॉज आप किसी को भी उठा लेते हैं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, और कोर्ट में उसको पेश नहीं किया जाता, और वो गायब हो जाता है, वापस नहीं आता जी। जब इस तरीके का एक जंगल राज, मैं बोलूँगा एक जंगल राज, एक डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में हमको देखने को मिल रहा है, तो ये पूरे वर्ल्ड को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके ऊपर एक डोजियर बनना चाहिए बलूचिस्तान का। और जितने भी ऐसे केसेस हैं, हमने देखा इसका रूबीना का, महजबीन का, महरंग का, सम्मी का, सीमा का, और भी है, इसको बहुत सारे केसेस हैं। और इसमें आई थिंक एमरजी भी बहुत जो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। राजन जी बिल्कुल ठीक है, आपने पूरी दुनिया के सामने सच्चाई आनी चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लगातार जो है बलूचिस्तान के लोगों को दबाने का प्रयास कर रहा है, बलूचिस्तान की जो आज़ादी है उसे बार बार ख़त्म करने का प्रयास करता है। अहमद जी, दूसरी ओर मैं आपसे सवाल यहाँ ये करना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि अभी भी समय है कि पाकिस्तानी सरकार के साथ आमने सामने बैठकर इस मसले को सुलझाया जा सके, या आंदोलन ही एकमात्र उपाय बचा हुआ है? देखिए जी, मैं आपसे एक अर्ज करूंगा जी। हमने तो ये कभी नहीं कहा है कि हम इनके साथ बात नहीं करेंगे जी। हम तो बात करने के लिए हमेशा कहते हैं। बात यह है कि इनमें गुरूर है, इनमें ये जो है, इनके अंदर ये गुरूर है कि ये पूरे जो है हिंदुस्तान को फतह कर देंगे। आप मेरी बात माने, इनके जहन में ये गुरूर है। ये इनके गुरूर देखे, हमें हमारे बचपन से माँ बाप ने हमें समझाया था। मैं अब 65 साल का हूँ। मेरे माँ बाप ने बचपन से हमें समझाया था कि उनके जो हमारे जो सिंधी हिंदू जो नेबर्स थे, कितने आला ज़र्फ, कितने बेहतरीन किस्म के लोग थे। देखिए, घर से इंसान सीखता है हर चीज। हमारे माँ बाप ने हमें ये समझाया कि ये मजहब जो है ये हर किसी का अपना जाती फेल होता है। हमारे हिंदू हमसाए इंतहाई अजीम किस्म के लोग थे। इनके माँ बाप, इनके मदरसे में इनको ये समझाया जाता है कि जिहाद करनी है, जाके कत्ल करना है, बेगुनाहों के खून बहाना है। इनके और हमारे वर्ल्ड फिलॉसफी में फर्क है। बिल्कुल।
हमारे और इनके आइडियोलॉजी में फर्क है। बिल्कुल, और अहमद जो फर्क हम- नजर भी आता है वो फर्क लगातार नजर भी आता है, जिस तरीके से पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना लगातार लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, अगर उसको देखा जाए तो। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को दिया। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान के अंदर ये आंदोलन बढ़ता ही चला जा रहा है और इन हो रही गिरफ्तारियों की वजह से जो खून खौल रहा है बलूचिस्तान के लोगों का, वो किस नए आंदोलन को जन्म देता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।